बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 9th क्लास के बच्चों के लिए है। मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.2 को डिस्कस करेंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना सीखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म बनाना सीखेंगे। इसके अलावा लॉगरिथमिक फॉर्म में से आपके वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में उनको चेंज करना है। अब पार्ट नंबर 1 में वो आपको कहता है 10 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, आपने इसको इसके साथ कंपेयर करना है। ये बन जाएगा लॉग ऑफ 1000 बेस 10 इज इक्वल टू 3। देखें ये 10 आपके पास किसकी जगह था, बी की जगह, और ये 3 क्या था, y, और ये 1000 क्या था, x। तो यहां पर आपने रिप्लेस करना है। ठीक है, y कहां चला जाना है, राइट साइड पे। तो पावर 3 थी, y वो राइट साइड पे आ गया। इसी तरीके से x जो था आपके पास वो क्या था, 1000, तो लॉग ऑफ 1000 ले लिया आपने, और बेस में क्या था, b, तो b आपके पास यहाँ 10 था, लॉग बेस 10 आ गया आपके पास। पार्ट नंबर 2 में बेटा आपको कहता है, पार्ट नंबर 2 है आपके पास 2 रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 256। ठीक है, आप क्या करेंगे, लॉग ऑफ b की जगह बेटा आपके पास क्या है, 2, तो लॉग एट द बेस 2 ऑफ 256 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसी तरीके से लाइन लगा लेते हैं दरमियान में ताकि सेपरेट रहे। पार्ट नंबर 3 में आपको कहता है 3 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू 1/27, 1/27। अब इसमें पहचाने कि आपके पास b की जगह क्या आ रहा है, बेसिकली लॉग एट द बेस b, तो b की जगह आपके पास क्या है बेटा, 3 है, तो लॉग एट द बेस 3 1/27 इज इक्वल टू -3, इज इक्वल टू -3। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट नंबर 4 में आपको कहता है, पार्ट नंबर 4 है बेटा आपके पास 20 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 400। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है ना, ये आपके पास ये एमसीक्यूज में आएंगे या शॉर्ट क्वेश्चन में। तो लॉग ऑफ 400 बेस 20 इज इक्वल टू 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, b की जगह वहां पे 20 था, आपने बेस में लगा दिया, और y की जगह आपके पास क्या था, 400। ठीक है, तो आपने x की वैल्यू 400 पुट कर दी, और y आपके पास क्या आ गया, 2, तो log ऑफ 400 बेस 20 इज इक्वल टू 2। पार्ट नंबर 5 में बेटा आपको कहता है 16 रेज टू पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। इस फॉर्म से आपने कंपेयर करते चले जाना है। log ऑफ 1/2 बेस 16 इज इक्वल टू -1/4। log इसका ले लेंगे, बेस में ये b, और ये कहां चला जाएगा, y, राइट साइड पे। इसी तरह पार्ट नंबर 6 में आपको कहता है, पार्ट नंबर 6 है जी आपके पास 11 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 121। अब आपने क्या लिखना है, लॉग ऑफ 121 बेस 11 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, पार्ट नंबर 7 में आपको कहता है बेटा कि p इज इक्वल टू q रेज टू पावर r। अब थोड़ी सी ट्रिक खेल गया, उसको उधर लिख लिया उसने, आप सीधा करके लिख लें q रेज टू पावर r इज इक्वल टू p। अब क्या हो जाएगा, log ऑफ p बेस q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास पार्ट नंबर क्या है बेटा, पार्ट नंबर हमारे पास है 8 नंबर पार्ट में आपको कहता है कि क्या निकालें, 32 रेज टू पावर -1/5। तो आपने लिखा 32 रेज टू पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2 आ गया आपके पास। कंपेयर करें जरा इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, log ऑफ 1/2 बेस 32 इज इक्वल टू -1/5। ये आपने ख्याल करना है कि बेस वाला नंबर जो है सबस्क्रिप्ट में ही लिखा जाए।
बच्चे क्या करते हैं, वो भी साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करना, उसको बेस में लिखना है, सबस्क्रिप्ट में लिखना है। तो आप वाज़ेह तौर पे देख रहे हैं कि मैंने सारे नंबर ये सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको बेटा नोट कर लें। एक्सरसाइज नंबर बेटा 2.2 है। क्वेश्चन नंबर 2, लॉगरिथमिक फॉर्म आपको दी जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। लॉग ऑफ एक्स बेस बी इज इक्वल टू वाई हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, बी रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। अब पार्ट नंबर 1 में वो आपको कहता है, देखें कि आपके पास है लॉग ऑफ 125, लॉग ऑफ 125 बेस में आपके पास है नंबर 5 इज इक्वल टू 3। तो जस्ट एक स्टेप है, आपने कुछ भी नहीं करना, इस बेस की पावर में इस नंबर को लिख देना है। 5 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 125। तो जस्ट एक स्टेप में आपका ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह पार्ट नंबर 2 में आपको कहता है लॉग ऑफ 16 इज इक्वल टू 4 और बेस आपके पास क्या है 2। तो आप क्या लिखेंगे, 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। जस्ट एक स्टेप का क्वेश्चन है। ठीक है, b रेज टू पावर y इज इक्वल टू x आ जाना है। थर्ड पार्ट में आपको कहता है बेटे कि आपके पास है लॉग ऑफ 1 बेस 23 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे आप, 23 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से बाकी पार्ट्स को भी डिस्कस करते हैं, एक साथ एमसीक्यूज भी याद कर लें। यहां से किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर होती है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर होती है और 1 का लॉग हमेशा 0 होता है, 1 का लॉग हमेशा 0 होता है। ये दोनों एमसीक्यूज आप यहां से तैयार कर सकते हैं। पार्ट नंबर 4 में आपको कहता है बेटा लॉग ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 है और बेस आपके पास 5 है। तो यहां से क्या आया, 5 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 5 आ गया आपके पास। किसी भी नंबर की पावर 1 लें तो वो अपने ही बराबर आ जाती है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, इसको भी याद कर लें। पार्ट नंबर 5 में आपको कहता है बेटा लॉग ऑफ 1/8 बेस 2 इज इक्वल टू माइनस का 3। तो 2 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, -3 इज इक्वल टू 1/8। इस नंबर की पावर में ये नंबर लिखना है आपने और इसको कहां ले जाना है आपने, राइट साइड पे ले जाना है। तो पार्ट नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपने 6th पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 6 में आपको कहता है बेटे 1/2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3 बेस 9। हल्का सा उसने ट्विस्ट दिया, राइट और लेफ्ट चेंज कर दिए, आप पहले सीधा करके लिख लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इज इक्वल टू 1/2। तो करना क्या है आपने, 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा आपके पास। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट नंबर 7 को अगर डिस्कस करें तो पार्ट नंबर 7 में आपको वो कहता है लॉग ऑफ 10, लॉग एट द बेस 10 और इसके साथ आपके पास फिगर लिखे हुए कितने जीरो है बेटा, 1 2 3 4 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू कहता 5 है। तो आपने क्या करना है, 10 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू ये नंबर लिख देना, 1 2 3 4 5। ये कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट आपके पास बच गया बेटा पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8, पार्ट 8 में आपको कहता है लॉग ऑफ 1/16 बेस है आपके पास 4 इज इक्वल टू -2। तो क्या करेंगे आप, 4 रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू 1/16। तो ये बेटा आपने तमाम क्वेश्चंस को लॉगरिथमिक फॉर्म से कन्वर्ट कर दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो ये तमाम पेज आपके सामने इस वक्त ओपन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है और रूल्स कौन से लगाने हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके और x की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे।
अब पार्ट नंबर 1 में उसने दिया log ऑफ 64 इज इक्वल टू 3 और बेस आपके पास क्या है x। तो आपको पता है x की पावर 3 इसमें क्या हो जाएगी 64, x रेज टू पावर 3 क्या बन जाएगी 64। अगर ये फार्मूला आपको अभी भी याद नहीं हुआ तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको आप रिवाइज कर लें, जिसमें हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया। अब यहां पर x रेज टू पावर 3 है, यहां पे क्या है 64 है। 64 को अगर आप 4 की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको आप 4 का क्यूब लिख सकते हैं। देखिए 4 इंटू 4 16 एंड 16 इंटू 4 64। तो x रेज टू पावर क्यूब क्या आ जाएगा आपके पास 4 का क्यूब। अब चूंकि आपके पास दोनों साइड पे क्यूब है तो क्यूब रूट ले लें दोनों साइड पे 1/3, इधर भी आपने ले लिया 1/3। पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ये 3 इससे कट जाएगा, x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बेटा 4 वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा पार्ट नंबर 2 है आपके पास log ऑफ 1 इज इक्वल टू x और बेस आपके पास क्या है 5। इसको जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे ये बन जाएगा 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, x तो पावर में चला गया, तो क्या करें कि 1 को भी 5 की फॉर्म में लिख लें 5 रेज टू पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 किसके बराबर होती है 1 के बराबर। अब चूंकि बेस बराबर है तो पावर्स भी बराबर होंगी, तभी ये दोनों नंबर क्या होंगे बराबर। तो आप लिखें एज बेस आर सेम या बेसिस आर सेम सो पावर्स आर आल्सो सेम, पावर्स आर आल्सो सेम। और क्या वैल्यू ले लें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। देखें जहां पर 5 है, जहां x था वहां पे क्या था 0, तो कंपेयर करके हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0 आ जाएगी। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, ठीक है। पार्ट नंबर 3 लिखते हैं पहले क्वेश्चन को, फिर उसे समझते हैं। पार्ट नंबर 3 में आपको कहता है log ऑफ 8 इज इक्वल टू 1, log ऑफ 8 इज इक्वल टू 1 है और बेस आपके पास क्या है x है। तो आपने इसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, x रेज टू पावर 1 क्या बच गया आपके पास 8 बन गया, x की पावर 1 क्या बन गया 8 बन गया। तो x की पावर 1 x ही होते हैं बेटा 8, जस्ट सिंपल एक ही स्टेप में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। x की वैल्यू निकालनी थी। पार्ट नंबर 4 में आपको कहता है बेटा कि आपके पास log ऑफ x इज इक्वल टू -3 है और बेस आपके पास क्या है 10। अब 10 रेज टू पावर -3 किसके बराबर आ गया x के बराबर। इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले गए, 1/10 का क्यूब किसके बराबर बच गया x के। 10 का क्यूब होता है बेटा 1000, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा 1/1000, 1/1000, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। यहां पर अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो, ये पूरी स्क्रीन आपके सामने है। नेक्स्ट बेटा आपके पास 2.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है जो हम करने लगे हैं। log ऑफ x इज इक्वल टू 3/2 और बेस में आपके पास क्या है 4। तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो 4 की पावर क्या हो जाएगी बेटा 3/2 इज इक्वल टू x। अब 4 आपके पास होता है बेटे 2 का स्क्वायर, तो आप इसे क्या लिखें 2 का स्क्वायर और होल पावर क्या है 3/2। पावर से पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 2 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई हुई तो 2 क्या हो जाएगा कैंसल। तो x की वैल्यू बच गई आपके पास 2 का क्यूब। अब 2 के क्यूब का मतलब है 2 ने 3 बार मल्टीप्लाई होना है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 8, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया x इज इक्वल टू 8 आ गया। इसी तरीके से पार्ट नंबर 6 जो है लास्ट आपका इस एक्सरसाइज का, उसमें आपको कहता है log ऑफ 1024, log ऑफ 1024 इज इक्वल टू x और बेस है आपके पास 2। जब आप बेटा इसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1024, 1024।
अब आपने 1024 को 2 की फॉर्म में लिखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको आती हो, अगर वैसे याद हो 2 की पावर्स तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आती तो आप इस तरह कर लें 2 5 are 10, 2 1 are 2 और 2 2 are 4। इसी तरह 2 से 5 12 को डिवाइड करें, जो भी नंबर आप 2 से डिवाइड करते हैं बेटा आधा हो जाता है। यहां क्या आ जाएगा 256। इसी तरह 2 से डिवाइड करेंगे 128, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 64, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 32, 2 16 are 32, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 और 2 1 are 2। इनको गिन ले कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब है कि 1024 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 10। अब आप लिखेंगे चूंकि आपका x पावर में चला गया, एज बेसिस आर सेम, एज बेसिस आर सेम सो पावर्स आर आल्सो सेम, पावर्स आर आल्सो सेम। ठीक है जी, तो आपके पास क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10। कंपेयर करके x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, क्योंकि 2 की जगह 2 है, x की जगह क्या है 10। यह आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट हो गई है। अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह आपको वहां पर क्लियर कर देंगे।